मैंने अपनी मंगेतर के लिए जान तक की लड़ाई लड़ी, लेकिन मरने के बाद ही मुझे पता चला कि वह अधोलोक की देवी थी। जब मैंने फिर से देवी के रूप में अपनी पहचान हासिल की तो बाई निंगबिंग ने मेरी ओर देखा और कहा, इसका मुझसे कर्मों का संबंध है, इसे ऊपरी लोक में वापस ले जाओ। इस तरह मैं स्वर्गलोक में एक निम्न स्तर की परी बन गई। लेकिन बाद में बाई निंगबिंग के पति ने मुझे देव दानव कुएं में फेंक दिया। होश खोने से पहले मैंने बाई निंगबिंग की आवाज सुनी, मर जा, आखिर तू सिर्फ एक नश्वर है। सब लोग मुझे पीछे मुड़ने के लिए समझा रहे थे। शायद यही दुनिया की सबसे दर्दनाक यातना थी। मैं तुम्हें एक सुंदर सपना दूंगा। उस सपने में सच और झूठ एक हो गए थे। सारे पछतावे पूरे हो चुके थे। जब मैं सपने से जागी तो अब भी उसी इंसान की बाहों में थी जिसने मुझसे कहा था, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं खून से सनी सच्चाई खोजने निकल पड़ी। देव दानव कुएं के नीचे कोई दानव नहीं था, वहां सिर्फ एक विशाल वेदी थी। उस वेदी पर एक निम्न स्तर की परी ने अपनी आत्मा बलि चढ़ा दी थी ताकि वह कभी दोबारा जन्म न ले सके। यह सुंदर सपना मैंने खुद बनाया था। शायद यह भगवान की आखिरी दया थी, लेकिन अब मुझे कोई परवाह नहीं थी। देव दानव कुएं के नीचे कोई दानव नहीं था, वहां सिर्फ काला धुआं और सफेद हड्डियों के ढेर थे। वेदी पर अनगिनत सील की गई लाशें पड़ी थीं। उनकी हड्डियां सफेद जेड की तरह चमक रही थीं और उनसे भयानक दुष्ट आभा निकल रही थी। जिसे लोग दानव कहते थे वह दरअसल प्राचीन देवताओं की लाशें थीं। पुरानी कहावत है, हर चीज में आत्मा होती है। प्राचीन देवताओं ने दुनिया की सारी आध्यात्मिक शक्तियों पर कब्जा कर लिया था। बाद में किसी ने उन देवताओं को हराकर वर्तमान देवता का स्थान ले लिया। उसने पंच तत्वों की शक्ति हासिल कर स्वर्ग लोक का नया स्वामी बन गया। लेकिन प्राचीन देवताओं की हड्डियां हटाई नहीं जा सकी। उनसे निकलने वाली दुष्ट आभा को दबाने के लिए पंच तत्वों की शक्ति चाहिए थी। वर्तमान देवता भी उस दुष्ट आभा से डरता था, लेकिन वह पंच तत्वों की शक्ति छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए उसने यहाँ एक विशाल वेदी बना दी। वे बेकार समझी जाने वाली निम्न स्तर की परियां बलि के रूप में यहाँ फेंक दी जाती थी। जिसे लोग दानवों का विनाश कहते थे, वह असल में उन निम्न स्तर की परियों की हत्या थी जो अपना होश खो चुकी थी। इस दुनिया में असल में कोई दानव है ही नहीं। देवता और दानव असल में एक ही है। चाहे देवता हो या दानव, सब कुछ बस एक विचार पर निर्भर करता है। उस रोशनी के नीचे मैंने जी को नीचे फेंक दिया और उसे खंभे से बांध दिया। वह बेहद दयनीय लग रहा था, लेकिन मुझे देखते ही तुरंत होश में आ गया। दानव, अगर हिम्मत है तो मुझे ठीक से मार। उसके पास बंधे लोग लगातार शोर मचा रहे थे। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो उसे वेदी में फेंक दो। ठीक है, वैसे भी एक और इंसान ज्यादा मायने नहीं रखता, जनरल की बात मानो। ये सभी लोग पिछले 200 वर्षों में बलि के रूप में नीचे फेंकी गई निम्न स्तर की परियां थीं। मैंने उन्हें बचाया। मैंने उन सबको साथ लेकर मोहरों का अध्ययन किया और वेदी के सारे रहस्य खोद निकाले। जो देवता हर समय दानवों का विनाश चिल्लाते हैं, असल में वही दुनिया को नुकसान पहुंचाने वाले असली दानव हैं। दुनिया की विडंबना भी कितनी अजीब है। उस बैंगनी कपड़ों वाले का क्या, लोग चिल्ला रहे थे। यहाँ की परियां भी जनरल का अनुसरण करती थीं। लियन लांग ने युआन शियाओई को बेहोश कर दिया। उसने चुपके से मुझसे पूछा, क्या युआन शियाओई पहली थी जो खुद नीचे गिरी थी? बाकी सभी को बेचकर कचरे की तरह नीचे फेंक दिया गया था। सिर्फ जी ही था जो मुझसे खुश नहीं था, इसलिए उसे नीचे फेंक दिया गया। मैंने सिर उठाकर जी की ओर घूरा। तुम इसे वापस नहीं रख सकते, इसे लियू यिंगशी को दिखाओ। अगर यकीन नहीं है तो इसे जीमिंग के पास भेज दो। मुझे आलियू याद आई, जो पूरे शहर की हर बात जानती थी। इस बार मैं उसे बता सकती हूँ। हालांकि जी नीचे गिर गया था, लेकिन वो मरा नहीं है। सिर्फ जी ही नहीं, इन सारे वर्षों में नीचे गिराई गई कोई भी परी मरी नहीं थी। जब मैं सपने से जागी तो मैंने 10,000 वर्षों की शाची को अपने भीतर समेट लिया था और जीवित बच गई। शुआन लिंगफेंग कहता था कि मेरी जड़ कमजोर है और शरीर भी कमजोर है, लेकिन ये तथाकथित जन्मजात अमर भी ऊंचे स्तर तक पहुंचने के लिए परियों का मांस खाते हैं। शुआन लिंगफेंग एक ऐसा कायर है जो जरा सा भी कष्ट सह नहीं सकता। वह शाची के प्रभाव में आ गया था, लेकिन मैं 10,000 वर्षों तक शाची के बीच रही हूं। फिर भी मैं खुद को बचा सकी। इससे साफ साबित होता है कि तथाकथित उच्च देवताओं का रक्त सिर्फ खुद को धोखा देने वाला झूठ है। सबसे पहले गड्ढे में उतरने वाला और सबसे आखिर में बलि चढ़ने वाला हमेशा कमजोर ही होता है। न्याय कुछ लोगों के हाथों में होता है, लेकिन उसकी बातें सबसे ज्यादा लोग करते हैं। यह सचमुच दयनीय है। देव दानव कुएं के नीचे हर जगह शाची फैली हुई थी। 10,000 वर्षों तक वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंची। सिर के ऊपर जो चमक रहा था वह देव ड्रैगन की उल्टी शक्ति थी। इतने वर्षों बाद भी वह हल्की चमक बिखेर रही थी और इस छोटे से स्थान को रोशन कर रही थी। पांचों लोगों के स्वामी नीचे आकर देखने की हिम्मत तक नहीं करते। जितनी अधिक शाची बढ़ती है उतनी ही ज्यादा बलियां नीचे फेंकी जाती है। कभी कभी तो वे अंगूर तक नीचे फेंक देते हैं।